नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी ताकत की बात करने जा रही हूँ जिसे न कोई खरीद सकता है, न रोक सकता है और न ही उससे बच सकता है। उस ताकत का नाम क्या है? वक्त। लोग कहते हैं कि आज के ज़माने में पैसा बहुत ताकतवर है। कुछ लोग कहते हैं कि सत्ता सबसे बड़ी ताकत है, तो कुछ लोग मानते हैं कि पहचान और पहुँच से सब कुछ हो सकता है। लेकिन इन सबसे ऊपर यदि कोई शक्ति है तो वो क्या है? वक्त। वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है, समझ लीजिए। ऐसी मशीन जिसमें किसी अस्पताल की तरह एमआरआई भी होती है, सीटी स्कैन भी होती है, एक्सरे भी होता है और हर प्रकार की जांच भी होती है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि अस्पताल की मशीन शरीर के अंदर का सच दिखाती है, लेकिन वक्त की मशीन इंसान के चरित्र का सच दिखाती है। तो सुनिएगा अच्छे से। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, है ना? अपने परिवार को धोखा दे सकते हैं, दोस्तों को धोखा दे सकते हैं, कानून को भी झुठला सकते हैं, लेकिन वक्त को कभी धोखा नहीं दे सकते। याद रखिए, क्योंकि वक्त चुप रहता है लेकिन अंधा नहीं होता, वह देखता सब कुछ है। वक्त देर करता है लेकिन अन्याय नहीं करता। आज अगर कोई झूठ बोलकर सम्मान पा रहा है तो उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी जीत हासिल कर लिए, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वक्त उसकी हर बात, हर चाल, हर कर्म का हिसाब रख रहा होता है, लिख रहा होता है। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी अदालत जरूर लगती है जहाँ कोई वकील नहीं होता, कोई गवाह नहीं होता, कोई रिश्वत नहीं चलती और कोई सिफारिश काम नहीं आती। वह अदालत का नाम क्या है जानते हैं? वक्त की अदालत। इसको हमेशा याद रखिए। वहाँ सिर्फ आपके कर्म बोलते हैं। आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ लोग किसी को धोखा देने में शर्म बिल्कुल महसूस ही नहीं करते हैं। किसी का विश्वास तोड़ देते हैं, 2 मिनट नहीं लगता। किसी की मेहनत छीन लेते हैं, किसी को झूठे आरोप में फंसा देते हैं, किसी गरीब का हक मार देते हैं, किसी का दिल तोड़ देते हैं और कुछ लोग तो इतनी निर्दयता कर बैठते हैं कि किसी की जान तक ले लेते हैं। उस समय उन्हें लगता है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली, लेकिन क्या सचमुच जीत गए? नहीं, उन्होंने सिर्फ वक्त को चुनौती दी है और वह वक्त चुनौती कभी भूलती नहीं। तो दोस्तों, जब इंसान गलत काम करता है उस समय उसका दिमाग उसे हजारों बहाने देता है बोलने के लिए। वह सोचता है, देखो कोई देखा नहीं, मुझे कौन पकड़ लेगा, मेरे पास ताकत है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास लोग भी है। लेकिन वह इस बात को भूल जाता है, सब लोग सो जा सकते हैं लेकिन वक्त कभी नहीं सोता। वक्त हर पल रिकॉर्ड करते ही रहता है आपका कर्म। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच सामने जरूर आता ही है। इतिहास गवाह है, कितने बड़े बड़े साम्राज्य मिट गए हैं, कितने शक्तिशाली लोग गुमनाम हो गए, कितने निर्दोष लोगों को सताने वाले अंत में खुद रोते दिखाई दिए हैं। क्यों? क्योंकि वक्त ने उनका असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया। मैं आप सबको एक छोटा सा प्रश्न पूछती हूँ आप लोगों से। रात को जब आप अकेले होते हैं, जब कमरे की लाइट बंद होती है, जब कोई आपके साथ नहीं होता, क्या उस समय आपका मन पूरी तरह शांत रहता है? क्या आप अपने आप से कह सकते हैं, मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया? यही उत्तर हाँ है।
तो समझ लीजिए कि आप सबसे अमीर इंसान हैं। लेकिन यदि उत्तर नहीं है तो चाहे आपके पास करोड़ों रुपए हैं, बड़ी गाड़ी हो, बड़े बंगला हो, गद्देदार सोफा हो, गद्देदार बेड हो, आप अंदर से गरीब हैं। आप चैन की सांस नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी कठिन लड़ाई किसी और से नहीं, अपने आप से होती है। सबसे कठिन लड़ाई वही होती है, अपने ही अंतर्मन से होती है। इंसान पूरी दुनिया को झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने दिल को नहीं। जब वह आईने के सामने खड़ा होता है, जब वह अपनी आंखों में आंखें डाल के देखता है, सामने रह कर के शीशा के, तब उसे अपना असली चेहरा दिखाई देता है। इसलिए हमेशा अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, यदि आज मेरे सारे कर्म दुनिया के सामने रख दिए जाए तो क्या मुझे अपना सिर झुकाना पड़ेगा? यदि उत्तर हाँ है तो आज ही खुद को बदल लीजिए, क्योंकि अभी भी समय है। गलत करना बुरा नहीं, गलत मानना महानता है, और गलती सुधार लेने वाला सबसे बड़ी समझदारी होती है। तो दोस्तों, एक किसान जब बीज बोता है, उसे पता होता है कि जैसा बीज बोएगा वैसा ही फसल काटेगा। यदि गेहूं बोएगा तो गेहूं उगेगा, यदि बोएगा तो फूल नहीं उगेगा ना। कांटे आप बोएंगे तो फूल कहाँ से उग जाएंगे? तो जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आप आज जो बो रहे हैं, वक्त वही आपको लौटाएगा। यदि आप सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, यदि प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, यदि विश्वास देंगे तो विश्वास मिलेगा, यदि नफरत देंगे तो नफरत ही लौट कर आएगी। हो सकता है देर लगे, लेकिन लौट कर जरूर आती है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि मेरा काम हो गया। गलत काम कभी नहीं बचता, बस उसका हिसाब आने में थोड़ा समय लगता है। तो दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है। इस छोटे से जीवन में किसी का दिल मत दुखाइए, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाइए, किसी गरीब के आंसू मत बनिए, किसी माँ की बद्दुआ मत लीजिए, किसी पिता के बेबसी का मजाक मत उड़ाइए, किसी बेटी की इज्जत मत लूटिए, किसी बेटे का भविष्य मत छीनिए, किसी विश्वास का मत तोड़िए, क्योंकि जिस दिन वक्त हिसाब मांगेगा ना, वो दिन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो याद रखिए, भगवान की अदालत में देर होती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। और वक्त की अदालत में सिर्फ सच की जीत होती है। इसलिए जैसा जीवन जिए, जब आप आईने के सामने खड़े हो तो आपकी नजरें झुके नहीं। जब आपका बच्चा आपसे पूछे, पापा आपने जिंदगी में क्या लिख किया, तो आप गर्व से जवाब दे सके। जब समाज आपको याद करे तो सम्मान के साथ खड़े रहें आप, सम्मान के साथ जवाब दें वहां पर आप। और जब एक दिन इस दुनिया से विदा हो जाएं तो लोग आपके जाने पर रोए, आपके कर्मों को याद करे। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, वक्त दुनिया का सबसे बड़ा न्यायाधीश है। उसकी अदालत में झूठ नहीं चलता, न छल कपट चलता है। इसलिए हर दिन ऐसा काम कीजिए जिसे कल पूरी दुनिया देखे तो भी आपको अपना सिर न झुकाना पड़े, यहाँ तक कि आपके बच्चे को भी सिर न झुकाना पड़े। वो लोग भी कहे मेरे पापा इतना अच्छे थे, मेरी मम्मी इतनी अच्छी थी, मेरे परिवार के जो भी कहने वाले हो, सब आपके बारे में कुछ सुनना पसंद करे या बोलना पसंद करे।
और ये नहीं जो आपकी कोई बारे में कुछ बोल रहा है तो आप गलत काम करेंगे, आपके बारे में गलत ही लोग बोलेगा, तो आपके बच्चे भी वहां से उठ जाएंगे और लोग भी बोलना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मैं रखती हूँ। नमस्कार दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बच्चे सबके सामने बैठ के सुनिएगा। नमस्कार, बाय।